माननीय सभापति महोदय, मुझे इस रेल मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो हमारा मूल बजट है उसका हिस्सा मात्र 5.26% है और आप समझ सकते हैं कि रेल का पिछले 10 सालों में 31% हिस्सा वेतन और पेंशन में ही खर्च हो जाता है और रेलवे के ऑपरेटिंग रेशियो का लगभग तकरीबन 98% है। तो आज का मतलब ये समझे कि जो रेलवे 100 रुपये कमाता है उसका 98% पैसा खर्चा हो जाता है, जबकि रेलवे एक कमाऊ विभाग हुआ करता था और जिस तरह से इसका क्रेज था, अलग से बजट आता था और जिस तरीका से अलग बजट आता था तो लोगों को बहुत उम्मीद हुआ करती थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीका से पिछले 10 सालों के अंदर एक भी जनरल कोचों की बढ़ोतरी नहीं की गई है और मैं सरकार के सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। पिछले 10 सालों के अंदर एसी कोच की क्षमता लगभग 190% की वृद्धि हुई है, जबकि सेकंड क्लास की क्षमता में केवल मात्र 15% की वृद्धि हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये नजरअंदाज, गरीबों लोगों को नजरअंदाज करना बहुत गलत है। ये रेल उद्योगपतियों के लिए नहीं है, ये गरीब लोगों का एक संसाधन था। मैं सीधा अब मैं अपनी ये दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है करौली धौलपुर, उसके अंदर 2010 के अंदर जब हमारी सरकार थी तो धौलपुर, बाड़ी, करौली वया गंगापुर हमारी रेल परियोजना स्वीकृत हुई थी। 13 के अंदर उसकी राशि स्वीकृत हो गई और कार्य का शिलान्यास भी हो गया, परंतु 10 साल से जो 2014 के बाद में उस काम को रोक दिया गया। उसके बाद में 10 साल काम रोकने के बाद अभी आपने वो कार्य शुरू करवाया है, बड़ी धीमी गति से वो कार्य चल रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो वहां पर आरयू बन रहे हैं, जो जनता की डिमांड है, मैंने भी आपसे व्यक्तिगत मिला हूं, उन आरयू को दोबारा नए आरयूबी के निर्माण होना चाहिए और जो सेकंड फेज का काम, पहले फर्स्ट फेज का काम जो सरमाथर तक होना था वो कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। आपने 26 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और खर्चा मात्र 200 करोड़ ही हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या उसका आंकड़ा वहां पर धरातल पे आ सकता है। सेकंड फेज का जो कार्य है आपका, जो सरमथरा से लेके बया करौली और गंगापुर तक था, उसकी डीपीआर कभी कहते हैं कि जयपुर मंडल के पास बन रही है, वो कहते हैं कि आप कोटा अपना प्रयागराज मंडल के पास बन रही है। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं भी आपसे व्यक्तिगत मिला था, इस कार्य को आप, मुझे राजस्थान से इसलिए पूर्ण उम्मीद है, इस कार्य को आप शीघ्र शुरू करवाएं, इसमें आप बजट का प्रावधान करें। और मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वहां के जो रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं धौलपुर और हिंडौन की, वहां की क्वालिटी बहुत खराब है। मैंने वहां पर निरीक्षण किया, घटिया किस्म की सामग्री वहां पर लग रही है और एक भी अधिकारी वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। जब हम मीटिंग लेते हैं जिले के अंदर, एक भी अधिकारी वहां पर प्रेजेंट नहीं हो पाता है। ऐसे अधिकारियों को आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो एक एमपी की मीटिंग में नहीं आए, ऐसे कार्रवाई को आप सुनिश्चित करें। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो आपने कोरोना काल के अंदर जो ट्रेनें बंद की थी, जो ट्रेन संख्या, जो आपकी जो जनता एक्सप्रेस हुआ करती थी, उसको आपने जो कोविड के दौरान 15/11/9 जनता एक्सप्रेस को पुनः संचालित किया जाए और दिल्ली से कोटा तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। कुछ सर 2-3 मिनट में बोल ही रहा हूं तो मैं डिमांड ही रख रहा हूं सर। कुछ क्या होता है सर, सूरत स्टेशन पर सर निजामुद्दीन जनशताब्दी का ठहराव किया जाए सर। धौलपुर जंक्शन पर ट्रेन संख्या सर 12195 और 12196 आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी धौलपुर जंक्शन तक विस्तार किया जाए सर। ट्रेन संख्या 20171 भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस धौलपुर सर जिला हेडक्वार्टर है सर, वहां पर उसका स्टॉपेज किया जाए। हिंडौन जंक्शन पर सर 12951 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज किया जाए। 121-953 अगस्त क्रांति का एक्सप्रेस का आप ठहराव किया जाए। मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इन ट्रेनों को जो मैंने सर रुक तो जाओ 2 मिनट सर, मेरा और है सर, कोटा मंडल का प्रतिनिधि मिला सर, SC ST OBC के लोगों का प्रमोशन पे जो है ना आरक्षण, जो आरक्षण है उसके तहत उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। एक निवेदन मेरा आपसे और है सर,
तकरीबन 2.5 लाख भर्तियां आपके पास पेंडिंग हैं, उन भर्तियों को शीघ्र भरा जाए जिससे यहाँ के स्थान। और सर एक छोटा सा निवेदन है, भरतपुर हमारा सर धौलपुर भरतपुर एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, सिमको फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया है और वो बेच दिया गया है। वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए सर। आप लोग उद्योगपतियों को अपनी फैक्ट्रियों को बेचते जा रहे हैं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे सर? आपने सर बोलने का मौका दिया, आपकी सीमा के अंदर मैंने अपनी बात रखी, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।